जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुराग महुआ ब्लॉग पर। अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, जिससे ये रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी उन मित्रों तक भी पहुंचे। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। सभी को ज्ञात है 18 अक्षौणी सेना का विनाश हुआ और महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से 4 सेनापतियों की नियुक्ति हुई, जिनमें प्रथम थे महात्मा भीष्म, दूसरे क्रम में थे गुरुवर द्रोणाचार्य और तीसरे क्रम में थे सूर्यपुत्र कर्ण। ये तीनों परम प्रतापी बताए जाते हैं। भगवान परशुराम के अद्वितीय शिष्य थे, लेकिन समय काल की गति के आगे किसका चलती है। ये तीनों काल कवलित हुए। उसके पश्चात मद्र नरेश शल्य को सेनापति बनाया जाता है। आइए आपको थोड़ा सा शल्य के विषय में बताते हैं। मद्र नरेश शल्य बहुत अधिक वीर थे और मद्र देश के राजा थे। अस्त्र विद्या में पारंगत थे। उनके जैसा अस्त्र संसारण दूसरा कोई नहीं करना जानता था, क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण तो ईश्वर हैं। इसलिए वो प्रथम के मामा थे, उनकी माता माद्री के भाई थे। इसी कारण से वो मद्र देश से नकुल सहदेव के सहयोग के लिए आ रहे थे, लेकिन बीच मार्ग में दुर्योधन और शकुनी की कुटिल चाल में फंसकर उनको पक्ष बदलना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन ने अत्यधिक स्वागत किया और उस सत्कार को अनजाने में स्वीकार किए। तो उन्होंने उसे ऋण समझ करके दुर्योधन के पक्ष में लड़ने का निश्चय किया। महाराज शल्य भानुमति स्वयंवर में दुर्योधन और कर्ण के विपक्ष में युद्ध कर रहे थे सारे राजाओं के साथ, और वहां पर कर्ण ने इनके उस कौशल को समझते हुए इन्हें बहुत बुरी तरह से पराजित किया था, क्योंकि भगवान परशुराम ने कर्ण को यह सिखा दिया था कि अगर किसी के ऊपर अत्यधिक क्रोध है तो उस अवस्था में कैसे नियंत्रण करना है, क्योंकि क्रोध मनुष्य के विनाश का कारण होता है और क्रोध के कारण ही शल्य अन्य योद्धाओं के ऊपर विजय प्राप्त किया करते थे। क्रोध के कारण ही ये उनका बुद्धि और विवेक नष्ट कर देते थे। तो वही अस्त्र शल्य ने इनके साथ भी प्रयोग किया, लेकिन कर्ण अपने गुरु के आशीर्वाद से इनके इस अस्त्र को इन्हीं के ऊपर प्रयोग करते हैं और भानुमति स्वयंवर में विजय प्राप्त करके आते हैं। तो जब अंगराज कर्ण को इस सेना का सेनापति बनाया जाता है, तब वो कहते हैं कि अस्त्र विद्या में पारंगत है महाराज शल्य, और अगर मुझे वासुदेव श्री कृष्ण जैसा सारथी कोई हो सकता है तो मद्र नरेश शल्य हो सकते हैं। तब शल्य दुर्योधन के प्रभाव और दबाव को स्वीकार करके कहते हैं, ठीक है, मैं अश्वों का संचालन करूंगा, लेकिन कोई सेवा का कार्य नहीं करूंगा। कर्ण को मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना होगा। कर्ण मुझसे ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलत है या सही है। अगर मेरी ये शर्तें स्वीकार हों तो मैं इनका सारथी बनना स्वीकार करता हूं।
तब कर्ण स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा बार बार हतोत्साहित किए जाने के बावजूद कर्ण अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अंतिम समय में जब युद्ध में रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है, तब भी शल्य कोई सहायता नहीं करते और विजय धनुष उठाने के लिए बार बार कर्ण निवेदन करता रहा, तब भी इन्होंने वह धनुष उठा करके कर्ण को नहीं दिया। परिणाम स्वरूप अंगराज कर्ण मारे जाते हैं। ये सब बातें मद्र नरेश के मन में एक ग्लानि उत्पन्न करती हैं। इस कारण से वो 18वें दिन जब सेनापति बनते हैं तो अपनी पूरी शक्ति के साथ में युद्ध में प्रवृत्त हो जाते हैं और उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता है। नकुल सहदेव को युद्ध में पराजित करने के पश्चात वह अर्जुन के सामने पहुंचते हैं। अर्जुन को भी अपने उस क्रोध के हथियार से पराजित कर देते हैं। तब भीमसेन आता है और भीमसेन को भी वो बुरी तरह से पराजित करते हैं, यहाँ तक कि भीमसेन बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं। मद्र नरेश शल्य पहुंचते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के सामने और उनको भला बुरा कह करके क्रोधित करने की अत्यधिक कोशिश करते हैं। लेकिन वह धर्म के अवतार हैं तो वो इनकी बातों से क्रोधित नहीं होते हैं, बल्कि बड़े शांति के साथ उत्तर देते हैं, ये युद्ध भूमि है मामा श्री, युद्ध करिए, और युद्ध में संलग्न हो जाते हैं। तब मद्र नरेश उनको दोबारा क्रोध दिलाने के उद्देश्य से कहते हैं, तुम अपने मन के अस्त्र शस्त्र का चुनाव कर लो, क्योंकि तुमको धनुर्विद्या का तो ज्ञान ही नहीं है, तुम तो जुआरी हो। युधिष्ठिर उनकी बात को मानकर भाले का चयन करते हैं और भाले से युद्ध होता है और उस भाले के युद्ध में महाराज शल्य वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए। में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी को जय श्री कृष्णा।